मॉडल होने वाला है। नेक्स्ट मॉडल जो शुरू करेंगे वो होगा सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया का मॉडल शुरू करने के पहले विल डू अ क्विक नहीं, एक फुर्सत में पूरा एसईओ का पूरा रिवीजन कर लेंगे गाइस। सो पूजा आर्या, व्हाट्स नेम, रिद्धि जी, ओके। सो गाइस ओवर हियर एसईओ क्या है? So what exactly SEO is all about? SEO is about ranking the website on major search engines like Google, Yahoo, Bing. These are major search engines. हाँ, major search engine मतलब बहुत सारे सर्च इंजन दुनिया में, लेकिन Google, Yahoo, Bing ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे मैंने उस दिन आप लोगों को बताया, आप कोई वेबसाइट बनाते हो। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस। तो वेबसाइट पे कुछ लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। वो लोग वेबसाइट्स पे पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एसईओ में क्या किया जाता है? एसईओ का फायदा आपके वेबसाइट को कैसे हो सकता है? एसईओ का फायदा आपके वेबसाइट को इस तरीके से हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हो, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जब कोई बाय करना चाहता है, तब यहाँ पे आप लोगों को आपका प्रेजेंस दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, सर्च कर लिया और ये देखिए आपके सामने स्पॉन्सर्ड, ये क्या चल रहा है? पूना वाला फिनकॉर्प का एड चल रहा है, पैसा बाजार एड रन करा है। ये दोनों एड्स के बाद पहले पोजीशन पे यहाँ पे कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक कौन से? ये होता है आपका क्या? कीवर्ड। कीवर्ड इज बेसिकली, हाँ, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब जो कुछ आप टाइप करते हो किसी भी सर्च में, उसे कहा जाता है कीवर्ड। तो कीवर्ड में भी आपने अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं यहाँ पे, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, हाँ, इस तरीके के कीवर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। सीजनल कीवर्ड्स। अब गाइस मैं आप लोगों को आज एक पेड टूल दिखाने वाला हूं। पेड टूल कौन सा है? ऑफ पिच एसईओ जब आप करते हो तो कॉम्पिटिटर जो होता है उनकी बैकलिंक एनालिसिस के लिए आप लोगों को मैं पेड टूल दिखाऊंगा। मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे रैंक करा है, उसके बाजू में कौन है? नीचे कौन है? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स है, क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बराबर है। तो आईडीएफसी भी इनका कॉम्पिटिटर, तीनों एक दूसरे की कॉम्पिटिशन है। बजाज भी कॉम्पिटिटर है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा बैंक आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये होम क्रेडिट का जो है ये यहाँ पे रैंक कर रहा है। हाँ, कौन सी पोजीशन पे? गूगल के 10th पोजीशन पे। हाँ, गूगल में कितने रिजल्ट दिखते हैं आप लोगों को? गूगल में यहाँ पे टॉप में आती है मैक्स कितनी एड्स? 4 एड्स। बॉटम में मैक्स 3 एड्स। टॉप में 4 और बॉटम में 3, और बीच में जो आता है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट एक पेज पे बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? 10 रिजल्ट आता है। तो ये जो बंदा है, ये वाला homecredit.co.in, ये अपने खुद के वेबसाइट को रैंक करना चाहता है गूगल के टॉप। और वो ये देखना चाहता है कि देखो, हम लोग किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज ऐसी हो तो ऐसे ही देख सकते हैं, हमको क्लियरली समझ में आ रहा है आईसीआईसीआई बैंक ने टाइटल में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, उनके पेज के कंटेंट में कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया है, वो तो हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को बैकलिंक्स कौन सी वेबसाइट से आ रही है, आईसीआईसीआई बैंक को कितनी डू फॉलो लिंक्स है, कितनी नो फॉलो लिंक्स है, ये सब समझने के लिए यहाँ पे आप लोग पेड टूल्स का यूज करते हो। इंडस्ट्री में अगर आप काम करने के लिए चाहोगे, जैसे आपको फ्रीलांसिंग करना है, तो मैं सबके लिए क्या बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग करना है। अरे कीजिए फ्रीलांसिंग, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रीलांसिंग करने के पहले खुद तो समझ लीजिए कि इंडस्ट्री काम कैसे करता है। क्या टीम लगता है आपको, कितने लोग लगते हैं, रिसोर्सेस कौन से लगता है, कौन सी चीज के लिए कितना कोटेशन देना है, कितना पैसा चार्ज करना है, ये सब आपको ना जब काम करोगे ना तब बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो एजेंसीज में बहुत जगहों पे ना आपने कौन से टूल्स को यूज किया है वो देखा जाता है। तो टूल्स को क्यों वो लोग इतना इंपॉर्टेंट देता है? टूल्स के थ्रू आपका काम बहुत इजी और फास्ट बन जाता है, जिससे एजेंसी का टाइम बचता है। तो जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो आप लोगों को पूछा जाता है कि आपने कौन से टूल्स का यूज किया है, कौन से टूल में क्या काम होता है। तो मेक श्योर एसईओ के भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसईओ के पॉपुलर टूल्स जो है वो देखिए। मैं आज आप लोगों को यहाँ पे एक टूल दिखा रहा हूँ, प्रो एसईओ। ये इसका यूजर आईडी पासवर्ड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रो एसईओ टूल्स का। हाँ, तो यहाँ पे प्रो एसईओ टूल्स करके एक ना हैक है। हैक मतलब क्या? क्रैक, क्रैक वर्जन। तो मैं उसका आप लोगों को यहाँ पे
यूजर आईडी पासवर्ड भी शेयर करने वाला हूँ। तो प्रो एसईओ टूल पे मैंने साइन इन कर दिया, और साइन इन करने के बाद अगर आप एक्सेस टूल पे क्लिक करते हो तो ये देखिए इतने सारे टूल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। स्पाइफू, मॉज, बससुमो, एसईएम स्कूप, कीवर्ड रेलेवर, कीवर्ड टूल्स, एसईएम रश, एएचआरएफएस, कीवर्ड फाइंडर, आर्टिकल बिल्डर, हाँ स्पैम जिला, कैनवा, मैजेस्टिक, हाँ ये बहुत सारे टूल्स यहाँ पे हैं। लेकिन हर एक टूल का क्या यूज होता है ये भी हमें समझ में आना चाहिए ना। तो मैं आप लोगों को आज जो सबसे पॉपुलर हो है वो दिखा रहा हूँ, एसईएम रश। कौन सा टूल यूज किया मैंने? एसईएम रश, जो बहुत ही पॉपुलर है इस इंडस्ट्री में। एसईएम रश के थ्रू मैं यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो एग्जैक्टली ऑफ पेज में क्या क्या कर रहे हैं वो सब चीजें मैं इस टूल के थ्रू देख सकता हूँ। तो आप लोग आपके रेज्यूमे में जब मेंशन करोगे तो ये सब टूल्स वगैरह भी आपको मेंशन करने की आपने यूज किया है। तो ये देखिए एसईएम रश का ये टूल ओपन हो चुका है आपके सामने, और इस टूल में वो पूछ रहा है प्लीज एंटर द वेबसाइट नेम, जिस वेबसाइट का आपको डिटेल चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे के लिए एंटर करता हूँ, और मैं किसी कॉम्पिटिटर का, मेरा जो कॉम्पिटिटर कौन है उसका लिस्टिंग देखना चाहता हूँ। जैसे ये आई एम स्किल्स जो है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके वेबसाइट को कितनी बैकलिंक्स आ रही। तो देखो अब मैं कौन से पेज का चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ उनके वेबसाइट के कौन से पेज का, टॉप 17 रिमार्केटिंग कोर्सेज पुणे। तो मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया, और लिंक कॉपी करके मैंने इस टूल में यहाँ पे ऐड कर दिया। दिख रहा है? कर दिया, और मैंने बोल दिया व्हाट, सर्च। सर्च बोलने के बाद अब ये टूल उसका ऑथोरिटी स्कोर कितना है, उस वेबसाइट को ट्रैफिक कितना है गाइस, बाप रे 4,59,000 ट्रैफिक आ रहा है गाइस इस वेबसाइट को। कितना दिख रहा है क्या? हाँ 4,59,000 मतलब 4.5 लाख ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट को हर महीने में। दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, और यहाँ पे देखोगे तो उसका स्कोर कितना है, आउट ऑफ 146। और इस वेबसाइट को गाइस कितनी बैकलिंक्स है? 2,55,000 बैकलिंक्स। समझ में आ रहा है? और देखिए बैकलिंक लिखा है यहाँ पे 2,55,000। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं, ये देखिए, और ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, रेफरिंग डोमेन्स। निकिता जी, सोम जी, सबको आवाज आ रहा है ना? मोनिका, अभिषेक, सानिया, Yes, sir. Yes, sir. guys, number of backlinks are 2,50,000 coming from how many sites? 6,600। मतलब इन्होंने बहुत तगड़ा ऑफ पिच किया है। और ट्रैफिक देखो उनकी साइट को कितना, बाप रे 4.5 लाख लोग हर महीने आते हैं। मतलब सोचिए उनका वेबसाइट का रैंकिंग कितनी जगह पे। इंडिया से करीब करीब उसको 86% ट्रैफिक आ रहा है, यूएस से करीब करीब 4%, फिलीपींस, यहाँ पे कंट्री वाइज भी आपको यहाँ पे उनका ट्रैफिक दिखेगा। एवरी मंथ ट्रैफिक चेक करो, वो भी कौन सा, पापा बाप रे। ये देखिए पहले ट्रैफिक कितना था हर महीने, हाँ 1.5 लाख। और ट्रैफिक अगर आप देखोगे तो उनका जून जुलाई में, हाँ जून में देखो ट्रैफिक कितना था, जुलाई में कितना था, 88,000। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 88,000, और उन्होंने क्या उनका वेबसाइट रैंकिंग में लाया, ट्रैफिक कहाँ पहुंच गया, बाप रे इतना ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे। तगड़ा साइट बनाया, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा साइट बनाया। और कोर्सेज में अगर मैं देखता हूँ तो उनके पास कौन से कोर्सेज है, पीएचडी प्रैक्टिशनर का बहुत 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 ज्यादा रैंक हो रहा है ये वेबसाइट गूगल में बराबर। हाँ तो देखिए ना, आप चेक कर सकते हो, देखो ना। हाँ जुलाई महीने में कितना था ट्रैफिक हर महीने, 90,000। और 90,000 से 4,58,000, मतलब करीब करीब 7 टाइम्स ट्रैफिक बढ़ चुका है वेबसाइट पे। तो कितना उनको बिजनेस आता रहेगा सोचिए, वाई, बिकॉज उनका वेबसाइट रैंकिंग में आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा, अगर मैं चेक करता हूं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या क्लिक किया, कीवर्ड गैप पे क्लिक कर लिया। कीवर्ड गैप पे क्लिक करने के बाद हमें समझ में भी आएगा कि कौन से कीवर्ड्स के लिए उसका वेबसाइट कहाँ पे रैंक हो रहा है। तो मैंने कीवर्ड गैप में वो पूछेगा आपके कॉम्पिटिटर का नाम ले लीजिए, बताइए उसके साथ किसको कंपेयर करना है। मैं तो मेरी साइट को कंपेयर करता हूँ, मेरी साइट का ट्रैफिक कितना है, 3,000 है महीने का। हाँ, schoolofdigitalmarketing.co.in, कंपेयर करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिया और बोल दिया कंपेयर। कंपेयर बोलने के बाद अगर आप देखोगे कीवर्ड ओवरलैप दिख रहा है वो आप लोगों को, और
बोल रहा है इनका वेबसाइट 31 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, हमारा वेबसाइट 800 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, फिर उनकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे वो 4th है, हम लोग 2nd है, और उस कीवर्ड को सर्च वॉल्यूम कितना दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, ये दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे हम लोग 2nd पे है, वो 5th पे है। मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे फीस हम लोग 4th पे, वो 4th पे, वो 3rd पे है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे 11th पे है, वो हम लोग कहाँ पे है? 5th पे है। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पुणे वो 2nd पे है, हम लोग कहाँ पे है? 1st पे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 83 3rd पोजीशन पे, हम लोग 62nd। मार्केटिंग कोर्स इन पुणे विद प्लेसमेंट वी आर ऑन द 1st पोजीशन, इट इज ऑन द 4th। हमारे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर वो कौन से कीवर्ड के लिए टॉप में है, फिर इतना ट्रैफिक उसको कहाँ से आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो शेयर कीवर्ड्स दिख रहा है आपको, उसका सिर्फ कीवर्ड का लिस्ट इतना ही है, दिख रहा है क्या? 31 कीवर्ड्स, हम लोग का कीवर्ड कितना रह गया? हाँ, 800 कीवर्ड्स। तो उसको इतना ट्रैफिक कौन से कीवर्ड के लिए आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। अभी मैं ट्रैफिक एनालिसिस पे क्लिक करता हूँ, तो ट्रैफिक एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आ रहा है, ओपन हो रहा है स्क्रीनशॉट, हेलो। हाँ, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तो अभी दिखा रहा है वो उनका ट्रैफिक, अभी स्कूल ऑफ मार्केटिंग का ट्रैफिक दिखा रहा है वो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग को निकाल देता हूँ। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक कर लिया मैंने। डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे उनकी वेबसाइट को कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रहा है वो भी मुझे समझ में आता है। बैकलिंक्स मतलब क्या? किसी दूसरे वेबसाइट से हमारे वेबसाइट को लिंक आता है। तो मैंने अब यहाँ पे क्लिक कर लिया इस बैकलिंक के टैब पे। अब यहाँ पे 1.4 के बैकलिंक्स ऐसे क्या दिखा रहा है? ठीक है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को उनकी वेबसाइट को आने वाली बैकलिंक्स का सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा। ओपन हो रहा है, ये टूल्स थोड़े स्लो ही होते हैं। तो गाइस यू कैन चेक ओवर हियर। यस, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो गाइस, तो वो दिखा रहा है आप लोगों को बैकलिंक का टाइप। बैकलिंक के टाइप में अगर चेक करते हो तो करीब करीब उनको 99% बैकलिंक जो है ना वो किसी टेक्स्ट से आई, मतलब कहीं पे उनके नाम को मेंशन किया है वहां से आई है। सिर्फ 7 बैकलिंक उनको किसी इमेज से आई, मतलब इमेज को लिंक दिया है उनकी वेबसाइट का। गाइस ये क्या दिख रहा है? फॉलो, नो फॉलो। करीब करीब 10% लिंक्स उनको कौन सी है? फॉलो। और नो फॉलो कितनी दिख रही है आपको? कितना दिख रहा है? 90% नो फॉलो लिंक से। नो फॉलो लिंक की वजह से ऑथोरिटी पास होता नहीं है। तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, और मैंने स्क्रॉल कर लिया सुजाता, देखो ये वेबसाइट दिख रहा है। इस वेबसाइट पे अगर मैंने राइट क्लिक करके ओपन कर लिया तो ये टूल बता रहा है ये एक वेबसाइट है कौन सी। देखो ये वेबसाइट को मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया नए विंडो में। क्या है वेबसाइट का नाम? चेक कीजिए, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ऐसे आपको हर एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, और वो वेबसाइट के आगे उसका लिंक कौन सा है? नो फॉलो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, फॉलो लिंक देखनी है, नो फॉलो देखनी है। मुझे देखना है कौन सी किसने किसने उसको डू फॉलो लिंक दिया है, वो मुझे चेक करना है।
अब देखो ये वेबसाइट कौन सा, सुजाता WD, हाँ पावरफुल, हाँ ये वेबसाइट है। इस पे उनका लिंक दिया है लगता है, उसने दिखाया मुझे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, ये सारी वेबसाइट है, कोर्स देखो, ये सारी वेबसाइट जो है ना, फॉर्च्यून टेलर, ओरेकल, तो इन वेबसाइट से इन्हें क्या मिला है, बैकलिंक। और ये सारी वेबसाइट से कौन सा लिंक है, डू फॉलो है। दिख रहा है मैंने कौन से रैक पे किया। हाँ, तो मेरे पास जो बंदी ऑफ पेज का काम करती है, तो यहाँ पे मैं उस बंदी को इस टूल का एक्सेस दे सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ कि ये देख, ये सारी साइट्स है जिसने उसको कौन सा लिंक दिया है, कौन सा लिंक दिया है, टू फॉलो। तो इन वेबसाइट्स को कांटेक्ट करो और इन वेबसाइट्स को बोलो कि हमारा भी लिस्टिंग ऐड करें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पे अगर चेक करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, कंट्रोल फाइंड IIM स्किल। ये दिख रहा है, आई एम स्किल के बारे में लिखा है। हाँ, और अगर कंटेंट के अंदर देख रहे हो ना, तो आई एम स्किल को लिंक दिख रखी है, राइट क्लिक किया, कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, आ गया क्या, कौन सी वेबसाइट पे आ गया, आई एम स्किल पे आ गया क्या। तो ये टूल दिखा रहा है आपको कहाँ कहाँ से उन्हें बैकलिंक्स आ रही है, देखो। हाँ, फॉर्च्यून फॉर्च्यून फॉर्च्यून, तीन, सब सारी वेबसाइट एक ही, 1 2 3, मतलब उन्होंने क्या किया, अलग अलग आर्टिकल्स लिखे और अलग अलग आर्टिकल्स में से खुद को बैकलिंक्स बिल्ड की। तो आप लोगों को ही देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, अभी ये क्या दिख रहा है, लिंक व्हाट रिमूव, मतलब इस वेबसाइट ने 29 सितंबर को इनका IIM स्किल्स का इस वेबसाइट से लिंक निकाल दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप के टूल्स भी आप लोग सीख लीजिए। इसका यूजर ID पासवर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अभी व्हाट्सएप पे, और आप लोग ग्रुप में, ये टूल का मेरे पास एक ही लाइसेंस कॉपी है, लाइसेंस एक ही सिंगल यूजर का लाइसेंस है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर्या अगर यूज करिए और आर्या यूज करते हो, निकिता ने लॉगिन किया, तो आर्या आप लॉग आउट हो जाओगे। तो ऐसे करके ये टूल है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, आप ग्रुप में डिसाइड कर लो कि मैं भी यूज करी हूँ। हाँ, जो यूज करेगा वो सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। तो इसका यूजर ID पासवर्ड मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये टूल का जो क्योंकि ये क्रैक वर्जन है गाइस। अगर आप लोग SEM रश का पेड लेने जाओगे ना, SEM रश पेड कितने का पता है क्या आपको, ये देखिए, SEM रश का पेड टूल अगर मैं यहाँ पे बाय करने जाता हूँ अगर, प्राइसिंग पे क्लिक किया, ये देख रहा है SEM रश कितना है प्राइसिंग, एवरी मंथ $129, मतलब करीब करीब 10,500 रुपए हर महीना। और यहाँ पे ये जो टूल है वेबसाइट, ये प्रो SEO टूल्स, इस वेबसाइट पे अगर आप लोग साइन अप करते हो ना, लॉगिन, तो ये देखो क्या बोल रहा है, कितने में, हाउ मच, 599 रुपीज में कितनी टूल्स। यस, बहुत सारे लोग ये वाला यूज करते हैं क्रैक। जैसे फोटोशॉप का पेड लाइसेंस कॉपी लोगे तो 15,000 का है, क्रैक वाला फ्री में यूज करते हैं लोग। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कितने लोगों की मशीन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ओरिजिनल कॉपी नहीं, क्रैक, वैसे ये क्रैक है। हाँ, तो यहाँ पे इसमें इतने टूल्स का एक्सेस है आपको। मैं इन टूल्स के बारे में नहीं बताऊंगा अभी, थोड़ा बहुत आप रिसर्च करो कि कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये स्पाइफू है, स्पाइफू को ओपन कर लिया, स्पाइफू क्या करता है देखो, क्लिक हियर टू एक्सेस स्पाइफू। गाइस अब ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं परसों सैटरडे को एक जगह पे कंसल्टिंग के लिए गया था, जिसमें से मुझे लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आ रहा है कि एजेंसीज जब हायरिंग करती है तो ये देखती है कि आपको कौन से टूल्स का एक्सपोजर है। क्योंकि एजेंसीज ये टूल्स के थ्रू काम बहुत इजी हो जाता है, सामने वाले कंपोनेंट का इमीडिएटली बैकलिंक समझ में आ रहा है, कौन सी वेबसाइट से आ रहा है, तो आपका स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको प्लान करके एग्जीक्यूट करने में टाइम बच जाता है। क्योंकि एजेंसीज के पास हो सकता है 50-50 100 क्लाइंट्स, इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए मैन्युअली काम करोगे ना तो बहुत टाइम लगता है। फिर एजेंसीज क्या करती है, टूल्स यूज करती है। फिर टूल्स यूज करते वक्त वो जब किसी को हायर करते हैं तो देखते हैं, चलो अप्रूवा को हायर करना है, अप्रूवा कौन से टूल्स यूज किया आपने। अब वो अगर बोलती कि सर नहीं मैं तो सब मैन्युअली काम करती थी, टूल्स नहीं यूज किया, फिर उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि अरे यार ये बंदी को पूरा सिखाना पड़ेगा, इसको कितना टाइम लगेगा उस टूल में मास्टर होने के लिए। तो फिर इसकी जगह दूसरा इंटरव्यू शुरू करो। दूसरा इंटरव्यू में आती है ऋतुजा, ऋतुजा ना, रिद्धि आती है, रिद्धि आती है, और रिद्धि को पूछा जाता है कि आप कौन सी टूल, सर मैं हमारे ऑफिस में, या फिर मैंने सीखा है सर, क्लासेस जो ज्वाइन किए थे मैंने, जहाँ पे मैंने SEM रश यूज किया है, मैंने वहां पे स्पाइफू यूज किया है, मैंने कैनवा यूज किया है, ये टूल्स का मुझे नॉलेज है। अच्छा, फिर उस केस में अपूर्वा की जगह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि
दोनों का नॉलेज था, लेकिन आपको टूल्स का नॉलेज एडिशनल था, जो एजेंसी को डिमांड है अभी, तो आपको सिलेक्शन वहां पे प्रायोरिटी पे हो जाएगा। प्रायोरिटी मतलब आपको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट आपके साथ मैच हो रहा है। नॉलेज दोनों को है, लेकिन इनको टूल्स का एडिशनल नॉलेज है। तो मैं इसका एक्सेस आप लोगों को दे रहा हूँ। प्लीज आप लोग, अभी ये जैसे कौन सा है, स्पाइफू, एंटर द डोमेन और यूआरएल। अब जैसे एंटर द डोमेन में मैंने यहाँ पे आके आई एम स्किल का ही डोमेन कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये स्पाइफू क्या बता रहा है, स्पाइफू मुझे क्या दिखा रहा है, ये देखते हैं। स्पाइफू यहाँ पे आ गया, एंटर कर लिया, और आई एम स्किल्स का यहाँ पे डोमेन मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे यूएस की जगह इंडिया, सर्च। आप जिस कंट्री के लिए देखना चाहते हो वो वहां पे सेलेक्ट कर दीजिए। डेटा इज, अब क्या दिखा रहा है वो देखिए ना। तो कल जाके स्पाइफू किसी ने पूछा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने यूज करके देखा है। तो हर एक टैब, तो हर एक टूल को ओपन करके एक एक टैब आप खुद देखिए, डिफिकल्ट कुछ नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा। पेज नॉट फाउंड, ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड स्पाइफू। ठीक है, मैं किसी दूसरे पेज को चेक करता हूँ, जैसे हमारी खुद की वेबसाइट को चेक करता हूँ। स्कूल ऑफ मार्केटिंग को कॉपी कर लिया और स्पाइफू पे आता हूँ, और यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे बोल दिया इंडिया, और सर्च। किरण, एकदा ह्याच्याकडनं अपडेट घे ना, आपल्या डेव्हलपर कडनं काय झालंय कुठपर्यंत काय, अरे ये एरर के, सॉरी द पेज यू आर इज नॉट फाउंड इन द रिजल्ट, यू मे हैव फॉलोड अ बैड एक्सटर्नल और मिसलीडिंग यूआरएल। ठीक है। कैनवा भी आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे। कैनवा नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए वगैरह यूज किया जाता है, क्योंकि देखो अभी हर एक बंदे को ग्राफिक डिजाइनिंग का आइडिया नहीं होता है। हम तो कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, जिससे आपका काम बहुत इजी होता है। कल फोटोशॉप दे दिया आपको, या फिर कोरल ड्रॉ दे दिया, इतना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के टैब्स देखते देखते आप परेशान हो जाओगे। तो कैनवा वगैरह आपका काम बहुत ईजी करता है। एक मिनट दीजिए, हाँ बोला। गाइज यहां तक कोई क्वेश्चन है क्या? तो इसका यूजर आईडी पासवर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैं ये कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड मैंने अभी 4 के बैच पे दिया ना, एक बड़ा। हेलो। देखिए, चेक कीजिए आपका ग्रुप आ गया कि यूजर आईडी पासवर्ड सब लोग बताइए। यूजर आईडी पासवर्ड भेजा है, आपको एक्सेस करना है ये वाला लिंक। ये देखिए, प्रो एसईओ टूल्स, और यूजर आईडी रोहित चरणते, और पासवर्ड ये वाला दिख रहा है क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे एक कलीग ने किसी को नंबर दिया था, तो ये देखो ओपनिंग आएगा, इस जरा पढ़ो ओपनिंग। हेलो रोहित सर, गुड मॉर्निंग, Aditi this side. Aditi this side. Your reference was given to me by Pranoti NPC. हमारे स्टूडेंट ने रेफरेंस दिया था. She is my sister. This is regarding a brand I am working with. Femina, पता है क्या आपको? Femina कॉन्टेस्ट वगैरह होती है, मॉडलिंग वगैरह, हाँ। Femina टाइम्स ग्रुप का है, which is into existing from last 6 years. Now they have entered into salon industry, और salon industry में उनको Femina Flaunt Salon as well as Femina Flaunt Academy भी है, looking for well experienced marketing professionals who can handle our entire digital marketing firm. ठीक है? तो सारे ब्रांड्स देखोगे आज की डेट में तो डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। तो यू कैन टॉक विद प्लेसमेंट ऑफिसर, निकिता का नंबर दे दिया है, उसके साथ कांटेक्ट करके बात कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आप लोग ओपनिंग्स भी देखोगे। सारे ब्रांड्स आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो इसके जैसे ये स्पाइफू है, स्पाइफू पे अभी जैसे मैं कीवर्ड को सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस या फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, क्या क्या करता है ये टूल।
एसईओ रिसर्च दिख रहा है क्या? इसके अंदर दिख रहा है क्या कौन सा टैब है? एसईओ ओवरव्यू, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्बैट, एसईओ कीवर्ड्स, रैंकिंग हिस्ट्री, टॉप पेजेस, बैकलिंक, एसईओ रिपोर्ट। हाँ बैकलिंक्स दिख रहा है क्या आपको? लिस्ट बिल्डर, ट्रैकिंग, बहुत सारी चीजें। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर लिया, क्या बता रहा है मुझे वो देखते हैं। ओवरव्यू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का ओवरव्यू दिखा रहा है। वो बता रहा है कि ये देखिए 440 सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड को एवरी मंथ, और उसके सिमिलर कीवर्ड्स और कौन से हैं, कैन यू सी? तो मुझे अंदाजा आ रहा है कि लोग और भी कीवर्ड्स को क्या क्या सर्च करते हैं। और क्वेश्चंस, is Google training people for digital marketing? हाँ, how many hours in digital marketing HQ training? How to produce great digital marketing training? Who has the best digital marketing training? अब ये सारे टॉपिक्स पे मैं आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिख सकता हूँ। हाँ, मुझे यहाँ से आइडियाज आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इन कीवर्ड्स का देखो, हाँ ये कीवर्ड्स देखो, इस कीवर्ड्स का भी सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ग्रेट बाय 440 इंप्रेशंस पर मंथ, हाँ कॉम्पिटिटर्स, हाँ देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजर एंड बेस्ट एड्स, यहाँ पे वो दिखा रहा है। ये जो कीवर्ड आपने सर्च किया है, उस कीवर्ड्स के लिए किसकी किसकी एड्स चल रही है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को क्या करा है, दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इन कीवर्ड्स के लिए टॉप ऑर्गेनिक सर्च में कौन सी वेबसाइट्स रैंक हो रही है, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। यस नो? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, कोर्सेरा सबसे हम डोमेन स्ट्रेंथ देखो सबसे पहली पोजीशन पे, academy.hubspot उसके बाद में करियर फाउंड्री, उडेमी, हाँ लर्न डिजिटल, कोर्सेरा, उडेमी, हाँ ये देखो ये सारे वेबसाइट्स के नाम है जो आप लोगों को यहाँ पे इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद मिल गया। अब यहाँ पे अगर मैं एसईओ रिसर्च पे आता हूँ, एसईओ ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो एसईओ ओवरव्यू क्या है एक बार देख लेता है। यहाँ पे मैंने वापस हमारी वेबसाइट का नाम कॉपी कर लिया, स्पाइफू पे आ गया, और स्पाइफू पे आके मैंने इस डोमेन को सर्च कर लिया। देखते हैं वो क्या बता रहा है। स्कूल ऑफ मार्केटिंग के ओवरव्यू के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है आपका वेबसाइट 246 कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है। हाँ, एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक 62 दिखा रहा है। एस्टिमेटेड मंथली एसईओ क्लिक, ये छोड़ दीजिए। हाँ यहाँ पे अगर देख रहा हूं मैं, नहीं हाँ इंडिया ने किया क्या? इंडिया कर लिया, अब देखते हैं। इंडिया किया की एरर है तो यार, इंडिया किया तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं पेज वन कीवर्ड्स, और ये पेज वन अभी यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। इंप्रूव कीवर्ड इट इज न्यूली रैंक कीवर्ड्स, नए नए 21 कीवर्ड्स के लिए हम लोग रैंक हो चुके हैं। और वो बोल रहा है आपके करीब करीब 128 कीवर्ड के लिए आपका रैंकिंग क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो मैंने लॉस कीवर्ड्स पे यहाँ पे देख लिया। तो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कौन से कीवर्ड्स के लिए लॉस हो चुका है, वो भी हमें यहाँ पे दिखाएगा, वो देखते हैं। गाइस ये देखिए, हाँ ये कीवर्ड्स जो है, दिख रहा है कि आप लोगों को कितना रैंकिंग ड्रॉप हो चुका है। तो ये चेंज दिखा रहा है। अभी ना कौन सी पोजीशन पे ये कीवर्ड के लिए 99, और कितने पोजीशन ड्रॉप हुआ है 89, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कीवर्ड्स का लॉस भी दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड्स के लिए आपका रैंकिंग क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैंने वापस बैक कर लिया, तो ये जो ऐसे टूल्स है ना, इससे क्या हो रहा है आप मैनेज भी चेक कर सकते हो। आपका टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है। आप लोग जहां पे 8 घंटे में 3 क्लाइंट्स को सर्व करते हो, वहीं पे ये टूल्स को यूज करके 8 घंटे में 6 क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। एजेंसी को क्या होता है, जैसे किसी को हायर कर लिया ना, तो एजेंसी को उस बंदे से पूरा पैसा वसूल करने आता है कि हाँ चल इस बंदे को मैंने हायर किया 20,000 पे, इसको 20,000 सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन इसके पास से 8 वेबसाइट का काम भी करके दे रहा हूँ। मतलब मुझे महीने को 1.5 लाख रुपए आ रहा है 8 क्लाइंट से, और उसमें से मैं सिर्फ उसको 20,000 दे रहा हूँ, और एजेंसी बाकी का प्रॉफिट खुद रखती है। तो ये सब काम फास्ट चलने के लिए एजेंसीज बोलती है कि आपको टूल्स आने चाहिए, टूल्स के थ्रू आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। टॉप ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स कौन है मेरे? टॉप ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो ये देखिए, ये दिखा रहा है आपके ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉम्पिट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने स्क्रॉल कर लिया, शेड ऑर्गेनिक गाइस। अब अगर आप देखोगे तो कौन सा इंस्टीट्यूट कितने कीवर्ड्स के लिए रैंक करा है वो दिखा रहा है। स्कूल ऑफ मार्केटिंग अगर देखोगे तो हम लोग करीब करीब 800 कीवर्ड्स के लिए हम लोग रैंक हो रहे हैं। पीआईडीएम देखोगे तो 227 कीवर्ड्स, एमसीटीए करीब करीब यहाँ पे दिखा रहा है इज रैंकिंग फॉर 520 कीवर्ड्स। मतलब मेरे जैसे ही कीवर्ड्स के लिए और कौन से इंस्टीट्यूट्स है जो उन्हीं कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है, वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल कीवर्ड्स बता रहा है वो,
यहाँ पे न्यूली रैंक कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स के लिए हम लोग नए रैंक हो रहा है, ये सारे कीवर्ड्स के लिए हमारा वेबसाइट रैंक होना शुरू हो चुका है। मोस्टली वैल्यूएबल कीवर्ड, अब ये तो क्या है, गूगल मार्केटिंग, हाँ इस कीवर्ड के लिए हमें कितना क्लिक्स आया है, करीब करीब 6 क्लिक्स। यहाँ पे उन कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम आपको पता होगा कि एवरी मंथ कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। अगर मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ कीवर्ड क्लिक गेन्स, कीवर्ड क्लिक गेन्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन से कीवर्ड के लिए रैंकिंग हमारा क्या ऊपर आया है। मार्केटिंग ट्रेनिंग अहमदाबाद के लिए यस, हम लोग यहाँ पे टॉप 5 में आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग करियर्स में ये देखिए 65 दिख रहा है, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का लिख दिख रहा है। और ये देखिए ये है आपका लॉस्ट लॉस्ट कीवर्ड्स, मतलब जिन कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग ड्रॉप हुआ है। अरे ये शायद मैं कैंसिल कर ले रहा हूँ, ये आले लोग को गाड़ी में। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे पेज वन कीवर्ड मतलब क्या है, आपका वेबसाइट कौन से कीवर्ड के लिए गूगल के पेज फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो पूरा का पूरा लिस्ट मिलेगा। हाँ ऑलमोस्ट डार कीवर्ड्स, अब ये क्या कौन सा रिपोर्ट है ये मुझे देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डार मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे आने से थोड़े बहुत दूर है, कौन से कीवर्ड्स है। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के लिए कहाँ पे हम लोग 13 पे, गूगल के बाय डिफॉल्ट कितने रिजल्ट दिखते हैं गूगल के पेज पे, कितने 10, ये कहाँ पे 13, ये कहाँ पे 12, मतलब जो नहीं क्या एकदम नजदीक आए टॉप 10 के लिए, वो कीवर्ड्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कीवर्ड्स दैट जस्ट मेड द फर्स्ट पेज, जो कीवर्ड जस्ट अभी फर्स्ट पेज पे आया है, पहले नहीं थे लेकिन अभी जस्ट आ चुके हैं, वो लिस्ट है। कीवर्ड दैट जस्ट फेल ऑफ द फर्स्ट पेज, कौन से कीवर्ड के लिए आपका रैंकिंग फर्स्ट पेज पे था लेकिन वो ड्रॉप हो चुका है, उसका रिपोर्ट आपको दिख रहा है। कौन सा टूल है ये, कौन सा, स्पाई। हाँ तो देखिए आज आपने ये टूल को देख लिया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें मिलती है। तो आप लोग बहुत एग्रेसिवली एसईओ पे काम कर रहे हो और आपको देखना है रोज कौन से कीवर्ड के लिए ऊपर आ रहा है, कौन से कीवर्ड के लिए ड्रॉप हो रहा है। तो ये रिपोर्ट्स आपका टाइम बचा सकता है, यस नो। तो यहाँ पे आप लोगों को ये अभी के लिए छोड़ दीजिए, टॉप पेजेस आपके कौन से पेजेस टॉप वाले हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। न्यूली रैंक कीवर्ड्स ओवर द लास्ट ईयर, पिछले एक साल में कौन से कीवर्ड्स के लिए आपका वेबसाइट रैंक हो चुका है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इतने सारी चीजें आप लोग इसमें देख सकते हो। अब ये तो मैंने एक ही टैब दिखाया, एसईओ ओवरव्यू, यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स, एसईओ रैंकिंग। एक्चुअली अगर देखोगे ना ओवरव्यू में ही ये सारे टैब्स है, ये सारी चीजें ना इसमें ही है। हाँ तो आप लोग अगर ये रिपोर्ट्स भी थोड़ा बहुत आपकी साइड से देख लीजिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं जाएगा ये समझने के लिए। आपके वेबसाइट को जो लिंक्स आ रही है कौन सी साइट से लिंक आ रही है, डायरेक्टरी साइट से ज्यादा आ रही है, गवर्नमेंट साइट क्या है .gdo GOV आ रहा है कि नहीं, कोई फोरम से आ रहा है कि नहीं। हाँ तो ये भी दिखा रहा है आप लोगों को यहाँ पे कौन सी वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स आ रही हैं। यहाँ पे इसके अलावा आप अगर देखोगे तो बहुत की भी टूल्स है। कीवर्ड टूल मतलब कीवर्ड प्लानर टूल, ये भी जो है ना, कीवर्ड कौन सा रेलिवर, ये भी एक कीवर्ड प्लानर टूल ही है। तो आप लोग एसईएम स्कूप, वर्डा, बस सुमो, ये सारे टूल्स को एक्सेस करके एक दो दिन जरा देखिए। बस सुमो पे क्लिक करता हूं मैं, क्या है बस सुमो, बस सुमो क्या कीवर्ड है चेक करते हैं। अच्छा ना 599 में इतने सारे टूल्स आपको एक्सेस मिलते हैं। देखो अभी आज आपको ये चीज समझ में आ गई, मतलब जहां पे एसईएम रश लोग 10,000 का लेते हैं वहां पे आपका काम 500 रुपए में बन रहा है ना। तो इस तरीके से आप एजेंसी चालू करना चाहते हो, आप खुद का फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो भी ऐसे टूल्स आपको काम में आएंगे ना कम पैसे में। वापस अब यहाँ पे फाइंड एंड एनालाइज द मोस्ट एंगेजिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स। हाँ अब मैंने यहाँ पे अगर उसको बोल दिया डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं टॉपिक देता हूँ उसको, तो ये कीवर्ड देने के बाद हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं, कंटेंट एनालाइजर टूल है ये। तो हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहा है, हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी लेटेस्ट में ये टूल्स देखनी है, तो मैं भी चेक कर रहा हूँ आपके साथ ही। फाइंड एंड एनालाइज मोस्ट एंगेजिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, तो मैंने टॉपिक दे दिया, अब वो यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉग्स के आइडियाज देगा, मतलब आप लोगों को कौन से टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखना है, कौन से ब्लॉग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन से कीवर्ड्स को सबसे ज्यादा सर्च है, वो सब आइडिया आप लोगों को ब्लॉग टॉपिक्स वेबसाइट के लिए, जो आप ब्लॉग्स आर्टिकल्स का प्लानिंग करते हो कंटेंट का, तो उस के लिए ये कीवर्ड यूज करते आप लोग कर सकते हो। हम्म, ये टूल, इसके अलावा चैट जीपीटी भी है, कॉपी एआई भी है, जिसके थ्रू आप कंटेंट लिख के दे सकते हो। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। अब हम लोग रुके हैं डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड के लिए, वो क्या कीवर्ड सजेस्ट करता है। तब तक यहाँ पे मैंने दूसरा ओपन कर लिया, मैजेस्टिक, कौन सा है मैजेस्टिक। आ ये देखिए बस सुमो आ चुका है, और बस सुमो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा है।
डिजिटल मार्केटिंग ओवर ब्रेकफास्ट, हम अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ओवर ब्रेकफास्ट भी है, व्यू कंटेंट है, व्यू एनालिसिस है। एक मिनट जरा देखने दीजिए। व्यू कंटेंट। इस आर्टिकल को फेसबुक पे कितना एंगेजमेंट आया है? 2,67,000। इसमें दिख रहा है क्या आपको? उसको लाइक्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं? यहाँ पे अगर देख रहा हूँ, अब देखो ये जैसे आर्टिकल है कुछ, ये आर्टिकल है फंडेड स्कॉलरशिप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर वुमेन्स। इसको सोशल मीडिया पे कितना आ चुका है? कितना? 84,000 रिएक्शंस आ चुके हैं। व्हाट डज एसईओ स्टैंड्स फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग? इस आर्टिकल को अगर देखोगे तो जून 22 तारीख 22/23/2023 को पब्लिश किया है। इसको 53,000 एंगेजमेंट आया है सोशल मीडिया पे। हाँ, यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो स्टेफन सोलोमन एम्पावर्स वुमेन्स इन टेक एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने जो कीवर्ड दिया उन कीवर्ड्स को उन्होंने कहाँ पे यूज किया, और उन कीवर्ड्स के रिलेटेड कंटेंट जो है वो कौन सा कंटेंट आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा बूम करा है या सबसे ज्यादा ट्रेंड करा है, वो टॉपिक्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, और ये आर्टिकल में क्या लिखा है? व्यू टॉप, क्या लिखा है यहाँ पे? व्यू टॉप शेयर्स, व्यू व्हाट बैकलिंक्स, व्यू एनालिसिस। जैसे मैंने अगर इस लिंक पे क्लिक कर लिया व्यू टॉप शेयर्स पे, तो क्या आता है यहाँ पे? क्या दिखाई दे रहा है? देखते हैं इसमें क्या बता रहा है वो। कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी कि जो मुझे भी थोड़े से पढ़ने पड़ेगी। आ, ये नहीं समझ में आ रहा, रुकिए जरा। ये क्या है? व्यू व्हाट, व्यू बैकलिंक्स, डिस्प्लेइंग बैकलिंक्स फॉर मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए बैकलिंक्स दिखा रहा है वो। बहुत स्लो चल रहा है गाइस। तो आप लोगों को एक टास्क है, आप लोग, मैं आपको अभी एक टास्क दे दूंगा, तो आप लोग इन टूल्स को यूज करके मुझे पूरा का पूरा वो रिपोर्ट निकाल के दो। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अनुजा तुम्हारा पण देता है टूल सक्सेस, आपके बैच में आई थिंक ये टूल नहीं दिखाया था मैंने। तो इस टूल को, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला, मैं परसों एक इंटरव्यू के लिए गया था, वहां पे कंसल्टिंग करना है। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ये एजेंसी है, एजेंसी में आपको ये सब आना चाहिए, आप एज अ कंसल्टेंट में क्या क्या हमको नहीं किया, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल, मतलब आप क्या वैल्यूज ऐड कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई। तो उनका जोर बहुत ज्यादा टूल्स पे था। तो एक चीज मुझे सारे स्टूडेंट्स को बतानी है कि मेक श्योर गाइस, आप लोग जितने हो सकते हैं उतने टूल्स सिर्फ देख के रखिए। अभी इसमें करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब करीब यू हैव अराउंड 18-20 कितना 33 टूल्स है। तो देख लीजिए ना, सिर्फ देख के रखना है आपको। हाँ, उसमें से सबसे पॉपुलर मैं बोलता हूँ, इसमें से सबसे पॉपुलर जो है वो AHRFS SCM रश। हाँ, उसके बाद में बस सुमो, जो जो मैंने ऊपर किए ना वो, हाँ, मैजेस्टिक, बस सुमो, कैनवा, स्पाइफू, मॉस, और ये दो ऊपर के दो, AHRFS SCM रश, बस सुमो, मॉस, पाइफू, मैजेस्टिक, कैनवा। ये लाइन से 1 2 3 4 5, और ये ऊपर वाले 2 7। लेकिन AHRFS का एक्सेस नहीं है, क्योंकि AHRFS लेना होगा आपको, तो उसका पैकेज कितने का है? 1599। वो भी सेम SCM रश की जैसे ही टूल है, जो आप लोगों को कॉम्पिटिटर की बैकलिंक एनालिसिस दिखाता है, जिससे आप लोगों को बहुत इजी जाता है स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में। आपको आइडिया आ जाती है कि आपके जिस कॉम्पिटिटर को आपको रैंक करना है, जिसको आउट रैंक करना है, जिसके ऊपर आपको जाना है, तो उसका ऑफ पेज कितना स्ट्रांग है। तो IIM स्किल का ऑफ पेज देखा आपने, करीब करीब आपको दिखा, आपने दिया अनुजा 2.5 लाख बैकलिंक्स थी। मतलब 2.5 लाख बैकलिंक्स, मतलब उन्होंने बहुत तगड़ा ऑफ पेज किया है। और उनको ट्रैफिक कितना आ रहा था हर महीने? 4.5 लाख ट्रैफिक। मतलब उनका वेबसाइट बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। तो ये देख सकते हो, एक SCM रश, बस सुमो, मॉस, पाइफू, मैजेस्टिक, कैनवा, इन टूल्स को आप खुद आपकी साइड से देख लीजिएगा। तो इसका मैंने एक्सेस आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे ऐड कर दिया है। मैजेस्टिक, एंटर द डोमेन और URL। ये देखो, ये सारे टूल्स है ना, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स, काम वही करते हैं, सिर्फ कंपनीज अलग अलग है। जैसे ये लैपटॉप डेल का है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है HP का है, आपके पास हो सकता है एक्सटर्नल दूसरा कोई ब्रांड है आपके पास, उसका लैपटॉप है। लैपटॉप काम वही करता है, लेकिन सिर्फ कंपनीज अलग अलग है। मोबाइल काम वही करता है, लेकिन सिर्फ कंपनीज अलग है। वैसे ये भी ना, जो टूल्स है ना, ये सब टूल्स वही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ कंपनीज अलग अलग बना के रखी है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। और आप लोगों को मैं ऑफ पेज के लिए एक असाइनमेंट दूंगा। वो असाइनमेंट, आपने एसईओ क्विज दिया ही नहीं ना अभी तक, किसी ने भी आपके बैच ने दिया था?
कितना स्कोर आया था आपको? नहीं, आपने दोनों नहीं दिया था क्या? नहीं, ये बैच में दिया है क्या क्विज? गाइस इस बैच में आपने क्विज दिया है क्या एसईओ का? अभिषेक, ज्ञानदा, हाँ ज्ञानदा, हाँ निकिता, सानिया, सोहम, यस नो? नो सर। नहीं दिया है। तो यहाँ पे मुझे आपको क्विज भी देना है गाइस। क्विज में यहाँ पे एक मिनट गाइस। So guys, let's come over here. This is SEO quiz. SEO क्विज में यहाँ पे आप लोगों को अभी ये क्विज देना है, जिससे आप लोगों को भी सिनेरियोस आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। सो एनीवन फ्रॉम यू पीपल कैन कम ओवर हियर। अनुजा आप आ सकती हो, सिर्फ आप यहाँ पे ऑपरेटर रहोगी, आप हैंडल करोगी, और ये क्विज आपको 15 मिनट्स पे देना है। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निकिता, सानिया, अभिषेक, सोहम, ज्ञानदा, I want all the people to be active and please give this SEO quiz। मैं तब तक आपका SEO का एक असाइनमेंट बनाता हूँ। तो अनुजा जी आइए आगे और स्टार्ट कीजिए क्विज। या तो आप आ रही हो Only XML sitemaps file can have maximum number of URLs. Any idea? I think first option. Online मधनं पण सांगू शकतात हा. What is EAT in SEO? So guys, the quiz starts. What is EAT update? Guys, एक नई चीज आप लोगों को बतानी है। EAT का फुल फॉर्म क्या होता है? EAT का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट। स्टैंड फॉर एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट। तो यहाँ पे रुकिए जरा, पहले मुझे, अरे टाइम नहीं है ना, ठीक है, ये टॉपिक लिख के रखता हूँ मैं, ये क्लास इसके बाद बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे उन्होंने दो डोमेन्स के नाम दिया आपको, XYZ, हाँ, suit.com, और दूसरा दिया है xyindia.com का, जो above are the examples of what? डिफरेंट डोमेन है, ये डिफरेंट सब डोमेन है। यस, नई चीज आपको समझ में आएगी। डोमेन और सब डोमेन में क्या डिफरेंस होता है ये भी पता होगा। ये दोनों भी जो देखोगे ना, तो ये दोनों सेपरेट डोमेन है। सब डोमेन मतलब क्या होता है पता है क्या? एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे abc.xyz.com, वो बताऊंगा। सब डोमेन भी बता रहा आपको, डोमेन और सब डोमेन, दीज आर डिफरेंट डोमेन्स गाइस। What is not a part of off-page SEO? Off-page SEO का कौन सा पार्ट नहीं? Link building, guys. Link building is a part of SEO. Off-page SEO. Guest posting, guys. Guest posting is a part of SEO. Off-page SEO. Outbounding is a part of off-page SEO. कौन सा है? Very good, perfect. इस तरीके के सिनेरियो समझ में आते हैं आप लोगों को। Which is the best redirect passing the most authority to the page. काय झालं तुमचं कॉलेज? 302. 302. Which is the best redirect for passing the most authority, guys? 30.1 permanently। अगर आपने किसी वेबसाइट को, मतलब आपने अगर एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्शन दिया, जैसे starnews.in को ओपन करने जाओगे तो कौन सा ओपन होता है? एबीपी वाला, एबीपी। तो स्टार न्यूज का सारा ऑथोरिटी अभी पास हो चुका है किसको? एबीपी को। तो अगर आप 301 रिडायरेक्शन देते हो ना, तो उस वेबसाइट का पूरा ऑथोरिटी दूसरे वेबसाइट को पास हो जाता है। When you use more than one foreign language on your company website, select the crucial factors for you। हाँ, अब यहाँ पे जब आप लोग इंटरनेशनल एसईओ का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग अगर वेबसाइट पे कोई अलग लैंग्वेज यूज करते हो, तो select the crucial factors for your SEO। हाँ, crucial factors for your SEO में क्या क्या? सीसी क्लियरली सबको पता है, कंट्री कोड, टॉप लेवल डोमेन, इंपॉर्टेंट काम करता है। आई थिंक यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। एच लैंग्वेज टैग क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ईड बताऊंगा,
What should we know about Google August 2022 helpful content update? अब गूगल का एक अपडेट आया था 2022 में, उस पे गूगल ने क्या फोकस किया था? यूज ऑटोमेशन टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, नहीं ये तो नहीं। फोकस ऑन पीपल फर्स्ट कंटेंट, अवॉइड क्रिएटिंग कंटेंट फॉर सर्च इंजन फर्स्ट, क्रिएट कंटेंट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इन होप्स दैट, नहीं। आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से तो सेकंड थर्ड दोनों में से कुछ होना चाहिए। Avoid creating content first. Second should. करो। If you have a site providing furniture designing services, which rich snippet would suit you the best? Furniture साठी ना, orderly stable. All of the order, all of those. What is the Google take on H1 tag page 1? मला पहिलं वाटतं. मला पहिलं Sorry? The third, It should be C, no? yeah. Every H1 should be different. Third one, no? Third one, no? What is the keyword? Categorization. Second one. All of the above. पहिलं दोन माहिती आहेत. Second, first one. If you are searching something on Google, it shows there various recipes on has published. There is that. Very low, very No query. What is an indirect? Second option? Ranking factor. SEO. Keywords. And depends. Internal demands include the following areas. All of the above. Guest posting पर yes काय म्हणताय? First one ना? What is the B used for? हे पण लिहून कोणीतरी समजायचे नाही का? फक्त नोट डाऊन करून ठेव. BERT बर्ड फक्त ते म्हणजे आपण आपण हा नंतर आहे पण हा वर्ड टाकून लिहिलं तरी आपल्या अकाउंट जाईल नंतर. व्हॉट इज बर्ड? I think it should be A. A should be, because it's clarifying the meaning and confusing language in it. It is related to phrasing and all. Okay. Which one? This would provide it ends. None of the above. Both. No. False.
both are equally important. एक कम्प्लीट वेबसाईट साठी तर आपल्या टायटल आणि डिस्क्रिप्शन दोन्ही पूर्ण कम्प्लीट वेबसाईट होण्यासाठी अल्गोरिदम what is it? True. आणि आपल्याला ते येतच नाही आपल्या आपल्याला फक्त होस्टिंग माहिती आहे बाकीचं ते खाली ते डेव्हलपरचं काम आहे ना बाकी होस्टिंग म्हणजे स्पेस ना स्पेस मग ते असे शब्द बोलते हेडर ऑफ युअर पेज करू होस्टिंग चुकलंय खाली 5 मिनिटच राहिले तो You can create your own featured snippet. Rich snippet can increase. CTR. Yeah, sit here. तिकडे CTR आता सांगते robot activities. All of the above. All of the When we use meta robots, non-index tags. Yeah, I do. नाही अजून आपल्याला अजून कुठे Third one. no index tags meta no index text ना ते पहिलं म्हणाल ना 3 minutes, you have 5 questions. First option. First, yeah. what is the right Right content. no आपल्याकडे रेकॉर्डेड लेक्चर आहे 2000. मुली जास्त आहे. मला पण मी 200 ते मागाशी 2000 केलं पण ते जास्त जास्त वाटतंय if you are running local business site None of the above. None of the above. above is a subfolders both in either A or both of Subfolder. sorry Either A or B. I don't think so. They are subtitles. Subfolder. okay Support. What is this is the most important I think it's everything. I
I think E, हे दोन So आपल्याला because you दोन use the असे- target keywords in title tag, title you tag use is target keywords in top In heading. So I first, first. first Which you cannot measure over slide. Third one. Or none of the above. Which one? Open source library. Okay. अरे नाही का दरकार टाक मग माझं नाव. म्हणजे दुसरं काय लिहायचं फक्त ते टूलचे नाव लिहून त्याच्या मग गुगलला पण इंडिकेटर मार्केटिंग great. 46% म्हणजे See question answers. No. No. Okay, 50,000. Okay, next one. Scroll down. आपण ते सरांनी सांगितलं ते हा हे बरोबर होतं आणि हे आपण केलं ना. नाही नाही हे बरोबर आहे हा मग ते सर हे बरोबरच आहे ना आपलं Same answer correct. Okay. ते पण बरोबर आहे. ते पण त्यांना स्पीड नाही वाटत हे बरोबर आहे. question avoid create. नाही आपण बरोबर केलंय अगं नाही. कारण की आपण जर रॉंग केलं तर ते असं देतात ग्रेड हो हा म्हणजे तिथं 2 आन्सर होते बहुतेक मग. दोन नसतात त्यांनी दिलं असं ना मग मल्टिपल चॉईस लिहिलं असं ना तिथे दोन असतात थर्ड पार्टी मध्ये हे येते फर्स्ट ऑप्शन नॉन ऑल ऑफ द अबाउट येते आपल्याकडे लेक्चर येणार आहे कीवर्ड्स हे बघा इथे हे पहा कीवर्ड्स Keywords मध्ये डिस्क्रिप्शन इनडायरेक्ट रँकिंग फॅक्टर फॉर एसईओ कीवर्ड्स हे 2 आन्सर आहेत असं आहे पण सर हे बरोबर आहे ना हे पण तरी लिहून ठेवायला पाहिजे मेटा डिस्क्रिप्शन मी म्हंटल होतं ना बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टंट आपण फॉल्स केलं होतं आपलं हा फॉल्स पाहिजे होतं आपण बोथ आर इक्वल इम्पॉर्टंट कितना स्कोर है 46% 46%. ठीक है वैसे चलो बैठ लीजिए अब मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको नहीं गए सब डोमेन्स क्या होते हैं ईट अपडेट क्या होता है और तीसरा कौन सा था तीसरा टॉपिक कौन सा था पहला टॉपिक था आपका एक्सेल साइट नहीं ईट ये डोमेन और यहाँ पे हाँ चलो सो गाइस पहला टॉपिक है यहाँ पे डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्या होता है व्हाट इज द डोमेन वर्सेस व्हाट सब डोमेन डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्या होता है जैसे आपका वेबसाइट है www. जैसे microsoft.com ये एक डोमेन है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उनका एक करियर का एक पेज है करियर डॉट क्या
Microsoft.com, ये जो बना दिया ना, ये करियर डॉट माइक्रोसॉफ्ट, ये बन गया क्या, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, और ये बन गया आपका क्या, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट के अंदर ही उन्होंने एक और एक फोल्डर बनाया, कौन सा, कौन सा, करियर का। और करियर ये जो बना दिया है ना, career.microsoft.com, ये उनका बन चुका है सब डोमेन, और ये उनका मेन साइड है माइक्रोसॉफ्ट। तो सब डोमेन को भी गूगल एज अ सेपरेट वेबसाइट ट्रीट करता है। उसके बाद AHREF लैंग्वेज टैग, जो आपको क्वेश्चन आया था किसमें, हाँ इसमें वो क्वेश्चन, हाँ, When you use more than one foreign language on your website, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा इंटरनेशनल एसईओ का। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया accenture.com, मैं accenture.com ओपन कर रहा हूँ, ये देखो, रुक जाइए, ये जो मैम आई ना अभी अंदर, वो लेक टाउन में रहती है, तो ये देख सकते हो accenture.com जैसे मैंने ओपन कर लिया, उसके आगे खुल चुका है accenture.com/in-en। इन मतलब क्या आ रहा है, इनका मतलब आ रहा है कौन सा, इंडिया, और ये मतलब कौन सी लैंग्वेज में बना है, इंग्लिश। तो बराबर ये वेबसाइट कैसे ओपन हुआ यहाँ पे, इंडिया इंग्लिश का। तो जब मैंने accenture.com यहाँ पे सर्च किया, तो accenture.com का जो भी सर्वर है, उसने देखा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, इंडिया लोकेशन से आ रहा है, तो उन्होंने इंडिया का वेबसाइट जो है इंडिया के लिए बनाया हुआ, उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट किया। तो ये जो है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको कौन सा स्ट्रक्चरिंग बोलता है, कौन सा, कौन सा स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर। अब मैं अगर यहाँ पे ऑडी ऑस्ट्रेलिया ओपन कर लेता हूँ, ऑडी ऑस्ट्रेलिया ओपन कर लिया, तो ऑडी ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट कैसे ओपन हो रहा है आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पे ऑडी ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन हो रहा है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर आप देख रहे हो, ये है audi.com डॉट क्या, व्हाट, ये है आपका सीसी, कौन सा कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। हाँ, ये देखोगे तो ये एसेंचर की वेबसाइट के अंदर उन्होंने एक फोल्डर बनाया इंडिया इंग्लिश, और उसके अंदर इंडियन वेबसाइट को अपलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एसेंचर पे आता हूँ, ये इंडिया लिखा है, इंडिया पे क्लिक किया तो ये देखो क्या आ गया, ऑल कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट अगर मैं देखता हूँ, तो ये वेबसाइट देखो, कौन से इसमें दिखाई दे रहा परसों आपको ये, हाँ ये देखो, ये है फ्रांस कंट्री के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में बना हुआ एसेंचर का पेज। ये देखिए, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देख रहे हो इमीडिएटली ट्रांसलेटर आ रहा है, क्यों, क्योंकि गूगल ने पढ़ लिया है यहाँ पे कि वेबसाइट का जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कौन सा है, गूगल कहाँ पे पढ़ लेता है, डॉक्यूमेंट ऐप क्या लिखा है, लैंग्वेज कैन सी FR, मतलब फ्रेंच। तो गूगल को समझ में आ गया ये फ्रेंच वेबसाइट ओपन कर रहा है रोहित, लेकिन रोहित का तो ब्राउजर जो है, रोहित का ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो कौन सा लैंग्वेज सेट किया है, इंग्लिश। तो वो मुझे बता रहा है कि ये वेबसाइट फ्रेंच में है, इसको मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखाऊं क्या आपको। तो वो कब दिखता है, जब देखो मैंने रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, देखो आ गया क्या, फ्रेंच है, इंग्लिश में करना है क्या, गूगल ट्रांसलेट। तो ये जो होता है ये नॉर्मली इंटरनेशनल एसईओ में यूज किया जाता है। जैसे फ्रांस के लिए कौन सा था, फ्रांस के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, ये देखो फ्रांस कंट्री फ्रेंच लैंग्वेज। ये ऑडी ने कैसे यूज किया, ऑडी.com डॉट व्हाट, यही पे अगर मैं ऑडी को ओपन कर लेता हूँ, ऑडी यूके, ऑडी मैंने क्या बोल दिया, ऑडी यूके, ऑडी यूके बोल दिया। ये देखिए ऑडी का यूके का साइट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने, ये लिंक को कॉपी कर दिया, और ऑडी का यूनाइटेड किंगडम का साइट देखोगे अगर आप लोग, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच audi.co.uk, audi.com.au, कैन यू सी दिस, ये जो अलग अलग बन रहे हैं ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन से, ये कौन सा है, ये कौन सा स्ट्रक्चरिंग है, फोल्डर है, और ये कौन सा है, सब डोमेन है। समझ में आ रहा है अभी आपको, सब डोमेन लैंग्वेज टैग समझ में आ रहा है कैसे बैकएंड में दिया होता है, जिससे सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का लैंग्वेज समझ में आता है कि कौन सी लैंग्वेज में वेबसाइट बनी है। इसके बाद E.A.T, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी और ट्रस्ट, ये क्या चीज होती है। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, रितिका, रिद्धि, अरे रिद्धि, रिद्धि जी, यहाँ पे रिद्धि है, और दूसरी है अनुजा जी। अनुजा क्या हुआ, बहुत हंस रही हो आप, खैर अच्छा चला एल्गोरिथम में ऑथोरिटी बोलते हैं। रिद्धि और अनुजा दो यहाँ पे ये बंदियां है, और उन दोनों ने एक आर्टिकल लिखा है,
बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन श्रीनगर या फिर इन कश्मीर। कौन से टॉपिक पे लिखा है दोनों ने? अब दोनों ने लिखा जो हुआ ना, दोनों के एक्सपीरियंस कैसा ही बोलता हूँ। रिद्धि जो है, रिद्धि 6 महीने कश्मीर में रह चुकी है। कितनी? अनुजा कश्मीर कभी गई नहीं है, लेकिन उसने इंटरनेट पे यहां से वहां से रिसर्च करके लिखा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, बेहतर तरीके से कौन बता पाएगा कि कश्मीर में प्लेसेस घूमने जैसे कौन सी? रिद्धि, अनुजा? अनुजा, रिद्धि। गाइस, रिद्धि अगर आप देखोगे तो रिद्धि यहाँ पे 6 महीने बिता चुकी है, मतलब उसने एक्चुअल में कश्मीर को एक्सप्लोर किया है। अनुजा पहुंची नहीं, अनुजा तो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर हवा में है। एक एग्जांपल और, एक हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। और निकिता ने ये आर्टिकल लिखा है, प्लस ये आर्टिकल लिखा है किसने? सानिया जी ने। निकिता पिछले 11 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रही है, पिछले, याद है ना? और सानिया जी ने सिर्फ रिसर्च किया है और ये आर्टिकल लिखा है। तो गाइस, रियल एक्सपीरियंस किसका आएगा? किसका आएगा रियल एक्सपीरियंस? निकिता या फिर सानिया? क्यों? क्योंकि निकिता ये खुद काम कर चुकी है, उसको स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग पता है कैसे किया जाता है। तो यस, इस आर्टिकल का ज्यादा अच्छा इनपुट कौन दे सकती है? निकिता। तो उसको बोलते हैं व्हाट? प्लस निकिता सीएनबीसी चैनल पे 1-2 बार आ चुकी है। हाँ, वो मनी कंट्रोल पे एज ए स्पीकर आ चुकी है, बड़ी बड़ी साइट जो है ना स्टॉक मार्केट की, उसके ऊपर वो एज ए स्पीकर आ चुकी है। मतलब क्या बन गया उसका? और तो फिर निकिता ने लिखा हुआ आर्टिकल जो है हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, ये आर्टिकल जल्दी रैंक करेगा एज कंपेयर विद होम, सानिया। तो ये गूगल बहुत आज की डेट में देख रहा है, जो भी आर्टिकल्स गूगल रैंक करता है, उन आर्टिकल को लिखने वाला ऑथर कौन है, उसका ऑथोरिटी, उसका एक्सपर्टीज और उसका ट्रस्ट वैल्यू कितना है। उसके ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करो, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो, गूगल देख रहा है। जैसे यहाँ पे निकिता के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर रहा है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल इतना बड़ा कंपनी निकिता को फॉलो कर रहा है, तो ट्रस्ट बढ़ता है ना, कि अरे ये बंदा इसको फॉलो कर रहा है। तो वैसे गूगल के एल्गोरिदम्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बेसिस पे कौन से आर्टिकल को रैंक करना है। तो इसके आगे निकिता जो भी आर्टिकल स्टॉक मार्केट के बारे में लिखती है, तो वो आर्टिकल को रैंक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी गूगल के पास बहुत सारा एक्सपर्टीज और ट्रस्ट गेन हो चुका है। समझ में आ रहा है ईट का फुल फॉर्म? यस नो निकिता जी फ्रॉम द ऑनलाइन बैच? Yes, sir. Sir, अभिषेक, हु इज ये कौन है? डायना क्या? ध्याना, ध्याना बुक कौन है? ध्याना बुक, ध्याना बुक कौन है? Monica. हाँ, अच्छा मोनिका आप हो क्या? ध्याना बुक, हाँ। तो गाइस, दिस इज हाउ सर्च इन ट्रस्ट। आप लोगों को अभी कंट्री कोड समझ में आया है? जिस भी डोमेन में कंट्री का कोड होता है, ये हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका career.microsoft.com सब डोमेन। अब आपको जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पे अभी, जिसमें आप फेल हो चुके हो, अरे तीनों बैच को मैंने ये एग्जाम देने के लिए बोला था, तीनों बैच को 46 47 के ऊपर मिला ही नहीं। हाँ, व्हाट शुड बी फोक नो, हाँ नहीं ये तो अभी 301 का कंट्रोल फाइन, 301 का कहाँ पे था? हाँ गाइस, 301 रिडायरेक्शन होता है, बराबर है। अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्टार न्यूज और एंटर कर लिया, और स्टार न्यूज यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर आप चेक करते हो तो स्टार न्यूज पे से कहाँ पे मूव हो रहा है? कितना टाइम लगा रहा है ये? How much time it is taking to open? क्या अरे ओपन हो जाओ। तो स्टार न्यूज से ये देखिए पहुंच चुके हैं हम एबीपी live.in पे। तो स्टार न्यूज ओपन करने जाता है तो ये हो रहा है रिपोर्ट, क्या हो रहा है? ये रिडायरेक्ट हो रहा है। अब सिंपल, स्टार न्यूज का वेबसाइट एबीपी लाइव ने खरीद लिया है, स्टार न्यूज का पूरा बिजनेस। तो स्टार न्यूज का ऑथोरिटी भी एबीपी के पास आ चुका है। तो स्टार न्यूज को उन्होंने क्या किया? 301 रिडायरेक्ट किया। तो स्टार न्यूज से रिडायरेक्ट किया तो पहली चीज तो स्टार न्यूज का सारा क्या, सारा वेबसाइट का ट्रैफिक, जो भी लोग स्टार न्यूज पे आ रहे थे वो कहाँ पे आएंगे? एबीपी। प्लस स्टार न्यूज का डोमेन ऑथोरिटी था मान लीजिए 60, हाँ, तो वो ऑथोरिटी प्लस स्टार न्यूज को आने वाली सारी बैकलिंक्स, ये सारी बैकलिंक्स को किसको क्रेडिट जाएगा? अभी
पूरा ट्रैफिक किसके पास जाएगा, एबीपी लाइव। और डोमेन ऑथराइजेशन जो स्टार यूज करना ना, वो सारा पास हो जाएगा एबीपी लाइव को। अगर आपने कौन सा रिडायरेक्शन दिया है तो 301 रिडायरेक्शन में आपको जिस वेबसाइट से रिडायरेक्शन आता है उस वेबसाइट का पूरा ट्रैफिक आपको आएगा, उस वेबसाइट की सारी बैकलिंक्स का क्रेडिट आपको मिलेगा, उस वेबसाइट का पूरा ऑथोरिटी आपको पास होगा और आपका ऑथोरिटी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे अभी लेटेस्ट में इंडिया में सिटी बैंक जो है, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देगा, सिंपल ही देता हूँ। एक रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट्स आजू बाजू में चल रहे हैं। आपका रेस्टोरेंट तो अच्छा चल रहा है लेकिन बाजू वाला भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको कुछ रीजन की वजह से वो रेस्टोरेंट छोड़ना है, पैसे की जरूरत है। और मैंने क्या बोला, अरे अच्छा खासा धंधा सेट हो चुका है, सब कुछ रेडी सेटअप है, तो मैं पैसे देके ये रेस्टोरेंट खरीद लेता हूँ। मतलब उसका पूरा का पूरा रेडीमेड बिजनेस मुझको आएगा, सारे कस्टमर रेडीमेड आ गया, उसका नाम अच्छा है, वो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो मैंने उसके बिजनेस को बाय कर लिया, तो उसका सारा बिजनेस मेरे पास आ गया। वैसे ही अभी इंडिया में सिटी बैंक था, सिटी बैंक ने अपना इंडिया में आई थिंक ऑपरेशंस बंद कर दिया पूरा, तो सिटी बैंक का सारा बिजनेस किसने बाय कर लिया, एक्सिस बैंक ने। तो सिटी बैंक का लोन इनके पास था, सिटी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज करती हो, सिटी बैंक का आपने कार लोन लिया है, तो अभी ये सब कस्टमर्स के पैसे सिटी बैंक को दे दिया एक्सिस बैंक, चल तेरे पैसे जितने मार्केट में 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के पैसे ले लो, दे दिया। अब सिटी बैंक का सारा बिजनेस किसने ले लिया, एक्सिस। तो सिटी बैंक के पास पहले कस्टमर्स थे 10,000, अभी इनके 4,000 ऐड हो गए, तो कितने कस्टमर हो गए, 14,000 लोग हो गए, और इनका सारा इंटरेस्ट जो है अभी किसके आ रहा है, एक्सिस बैंक के पास आ रहा है। वैसे ही अगर यहाँ पे स्टार न्यूज का पूरा वेबसाइट रिडायरेक्ट हो चुका है एबीपी लाइव पे, तो स्टार न्यूज का सारा ट्रैफिक, ऑथोरिटी और सारी बैकलिंक जो स्टार न्यूज को आ रही थी वो अब आ रही किसको, एबीपी लाइव को, और एबीपी लाइव का ऑथोरिटी और बढ़ गया है। कुछ समझे आप लोग, निकिता जी समझ में आ रहा है, अभिषेक, ज्ञानदा, सोहम जी, Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो ऐसे आप लोगों को ना ये क्विज वगैरह देते सवाल सामने आते, फिर मुझे भी देखो, मैं भी टीचर हूँ, कभी कभी मेरे से भी भूल जाता हूँ, तो मैं ऐसे क्विज देते हूँ ना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स निकलते हैं, फिर वो कवर हो जाते हैं। तो आज 3 चीजें नहीं समझ में आई, डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, हाँ रिडायरेक्शन का फायदा क्या होता है, उसके अंदर ईईटी, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटी, ट्रस्ट, ये समझ में आ रहा है, एचरेफ्लैग लैंग्वेज टैग समझ में आ गया आप लोगों को आज। अब यहाँ पे और भी चीजें क्या है, व्हाट इज द नॉट अ पार्ट ऑफ इट, देखो लिंक बिल्डिंग इज द पार्ट ऑफ विच, यस पोस्टिंग हम लोग ऑफ पेज में करते हैं, आउटबाउंड लिंकिंग करना ये ऑफ पेज का काम है, लेकिन इंप्रूविंग द मेटा टैग, पेज के टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, H1 टैग, वो ऑन पेज का पार्ट है ना, तो वो बराबर है। हम यहाँ पे कौन सा आंसर रॉन्ग आ गया है आप लोगों का, वन एक्सेल साइट पे फाइल कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी यूआरएल्स, 50,000 रहता है। गाइस देखिए 2 टाइप की मैप्स होते हैं, एक HTML और दूसरा एक्सएमएल साइट मैप आपकी वेबसाइट पे होता है, लेकिन उस एक्सएमएल साइट मैप में मैक्सिमम कितनी यो पेजेस फिट होता है, वो होता है लिमिट हाउ मेनी 50,000, 50,000 से भी बड़ा वेबसाइट होगा तो ऐसी वेबसाइट का साइट मैप कैसे होता है दिखाओ आपको, इंडियाकॉम.com एक वेबसाइट है, indiacom.com/sitemap.xml, हाँ और एंटर कर दिया। sitemap.xml एंटर करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, ओपन हो रहा है, ये देखिए इनके वेबसाइट का ये खुल गया है क्या, साइट मैप। हाँ अब इनके वेबसाइट पे यहाँ पे एक ही साइट मैप दिखा रहा है, कहाँ गया इनका साइट मैप, क्यों नहीं खुल रहा है, था ना इनकी वेबसाइट पे साइट मैप, या फिर दूसरा जस्ट डायल, अरे इस पे नहीं आ रहा है, इंडिया मार्ट.com। रुकिए जरा देखते हैं मिलता है कि किसी का, इंडिया कॉम पे था 5 के 6 साइट मैप्स थे, हर एक साइट मैप में जैसे मान लीजिए इंडिया कॉम की वेबसाइट पे कितनी पेजेस है, इंडिया कॉम की साइट पे, इंडिया कॉम की साइट पे 3 लाख पेजेस है, कितने पेजेस है 3 लाख, तो एक एक्सएमएल साइट मैप में मैक्सिमम कितने बैठते हैं 50,000, तो 50,000 के ऐसे करीब करीब 6 साइट मैप्स बनाए जाते हैं, हर एक साइट मैप में मैक्स कितने पेजेस 50,000, दूसरे इसमें 50,000 से 1 लाख, तीसरे इसमें 1 लाख से लेके 1.5 लाख, चौथे इसमें 1.5 लाख से लेके 2 लाख, पांचवें इसमें 2 लाख से लेके 2,50,000 और छठे इसमें 2.5 लाख से लेके 3 लाख, ऐसे साइट मैप्स होते हैं। अभी मेरे पास एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है कोई, मैं मिल गया तो आपको दिखा देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो आपका आंसर और कहाँ पे रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। इफ यू हैव अ साइट प्रोवाइडिंग फर्नीचर डिजाइनिंग सर्विसेज, फर्नीचर डिजाइनिंग सर्विसेज का साइड है, व्हिच रिच स्निपेट वुड यू, व्हिच वुड यू, हाँ रिच स्निपेट मतलब क्या, स्कीमा, हाँ ऑल ऑफ द टेबल, द डेफिनेशन, द ऑर्डर लिस्ट। अब ये ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं लग रहा है। व्हाट्स गूगल टेक ऑन H1 टैग ऑन अ पेज? गाइस H1 का क्या इंपॉर्टेंस है? A page can only have one H1 tag. It's okay to have two. नहीं guys, ये आंसर रॉन्ग है। आप लोग H1 दो बार ऐड करते हो तो ऐसे कोई एरर नहीं आएगा वेबसाइट पे, लेकिन सर्च इंजिन जो होते हैं उनको दो H1 दिखते हैं तो उनको समझ भी नहीं आते कि एग्जैक्टली कौन सा कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट। तो H1 एक ही रखो, H2 H3 आप लोग मल्टीपल टाइम्स यूज करो। व्हाट इज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? गाइस कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि आपके वेबसाइट पे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया मेरे वेबसाइट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पुणे। ये कीवर्ड के लिए मेरे वेबसाइट के दो पेजेस ओपन हो रहे हैं, www.abc.com, हाँ पेज वन, और यहाँ पे abc.com का पेज कौन सा, गूगल में दो पेजेस दिख रहा है। मतलब क्या हुआ है, मैंने ये कीवर्ड जो है ना ये दो पेजेस पे ऐड करके रखा है, तो ये क्या हो रहा है, गूगल को कंफ्यूजन हो रहा है एग्जैक्टली पेज 1 है या 2 है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है इसे कहते हैं कीवर्ड का कैनिबलाइजेशन। टारगेटिंग सेम कीवर्ड्स ऑन अ सिंगल पेज नहीं, व्हेन मल्टीपल पेजेस ऑन अ साइट आर रैंकिंग फॉर सेम कीवर्ड। एक ही कीवर्ड के लिए आपके वेबसाइट के दो पेजेस रैंक करें क्योंकि दोनों पेजेस में आपने सेम टाइटल डाला है। तो ये कभी गलती मत कीजिए, हर एक पेज का टाइटल यूनिक होना चाहिए। A third party site where Google passes its reviews, हाँ a third party site जहाँ पे Google अपना रिव्यू पास करता है, ये स्क्रिप्ट का स्कोर छोड़ दीजिए। If you have searched something on Google and it shows you various recipes of hamburgers, then which type of query is that? No query। अरे ये कुछ क्वेश्चंस ठीक है, चलो ये छोड़ दीजिए। What is an indirect ranking factor of SEO? Guys, yes, meta description plays a very important role in fact rankings. Meta description more impact than meta title, both are equal, false। yes ये एक्चुअली ये भी आंसर सही चलेगा, ये भी आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। AMP वर्जन शोज, अब AMP मतलब क्या था गाइस, AMP मतलब क्या था पता है? AMP स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड मोबाइल पेजेस। तो पहले AMP का कंसेप्ट था, एक प्लगइन आता था वर्डप्रेस में, अगर आपका वेबसाइट मोबाइल पे बहुत स्लो लोड हो रहा है तो AMP का प्लगइन ऐड करके वो पेज ना मोबाइल के लिए बहुत फास्ट कर देता था। जैसे पेज का लोडिंग टाइम कब बढ़ता है, जब एक तो आपका सर्वर बहुत स्लो है या फिर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस है, CSS है, हाँ ये चीजों की वजह से पेज लोडिंग टाइम बढ़ता है। तो फिर AMP में क्या होता था, AMP में गूगल क्या करता था कि अगर AMP का प्लगइन क्या करता है, जैसे आपका पेज कोई मोबाइल पे ओपन करना चाहता है और मोबाइल पे पेज ओपन होने के लिए टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा एनिमेशन है, बहुत ज्यादा इमेजेस है, तो वो क्या करता है सिर्फ आपकी वेबसाइट का जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट लोड करता है, इमेजेस लोड नहीं करता है, जिसकी वजह से पेज बहुत फास्ट ओपन हो जाता है। तो वो AMP था, ऑटोमेटेड मोबाइल पेजेस। तो वो अभी कंसेप्ट निकाल दिया गूगल ने, अभी कोई AMP यूज करता नहीं है। ये आउटडेटेड था क्वेश्चन। If you are adding a slider to the header of your page and if it affects the speed, then what would you do? अगर आपने पेज पे स्लाइडर ऐड करेगा, जो स्लाइडर्स वेबसाइट पे आते रहते हैं उसके जैसे पेज लोडिंग टाइम बढ़ता है। हाँ, चेंज द होस्टिंग, इंक्रीज द बैंडविड्थ, मूव जावास्क्रिप्ट बिलो द फोल्ड। अच्छा, अब ये जरा टेक्निकल ऑप्शन था, मतलब वो बोल रहा है कि जो भी जावास्क्रिप्ट यूज किए अबाउ द फोल्ड और बिलो द फोल्ड, पता है क्या होता है? अबाउ द फोल्ड का मतलब होता है जितना वेबसाइट आपके सामने दिख रहा है बिना स्क्रॉल किए, उसको अबाउ द फोल्ड कहते हैं, और जब मैंने स्क्रॉल करना शुरू कर दिया इसको कहते हैं बिलो द फोल्ड। तो वो बोल रहा है जावास्क्रिप्ट को आप लोग कहाँ पे ऐड करो तो फास्ट हो जाएगा हेडर में, मतलब तो यस क्रिएट योर ओन फीचर स्निपेट्स, फॉल्स नो, स्निपेट्स कैन इंक्रीज योर CTR, यस क्लिक थ्रू रेट बढ़ाते हैं आपका। Which of these should you leverage to avoid duplicate content risk? Canonical tag बताया था आपको, ये जरा टेक्निकल है तो ये अभी के लिए स्किप कर सकते हो। ठीक है। Which tool cannot measure the core web vitals? बस सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स अभी समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। गूगल बर्थ, व्हाट इज गूगल बर्थ? ये गूगल का एल्गोरिथम का नाम है, BER।
गूगल बर्थ अंडरस्टैंडिंग सर्च इज बेटर देन इवन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट इज बर्थ इन गूगल, क्या? I have a question. Yes, yeah, please agree. Birth stands for bed redirectional encoder representation from transformer. These terms refer to, अरे बाप रे, रुकिए, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ आपको बर्थ क्या है। बर्थ, गूगल अपने एल्गोरिदम्स अपडेट करते रहता है ताकि सर्च इंजन में रिजल्ट अच्छे से अच्छे दिखाने की कोशिश होती है गूगल की हमेशा। तो उसके लिए गूगल एल्गोरिदम्स बनाता है। एल्गोरिदम्स आर नथिंग बट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स जो रन होती है इंटरनेट पे, और वो कीवर्ड के लिए कौन सा पेज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और यूजर फ्रेंडली है, ऐसे पेजेस को सर्च करके रैंक करता है। Birth will impact 1 in 10 of all search queries. This is the biggest change in search engines since Google released Bang Bring। ये कब आया? 2019 का बहुत पुराना अपडेट है। Google is making the largest change to its search engines। क्या change है? Rolling out Birth started rolling out this week and will be fully live shortly। It's rolling out for English language query now and will expand to other language in future। This will also impact the feature snippets। What is Birth? It is a Google's new neutral based technique for natural language processing pre-training। Birth stands for, it was open source last year and written about in more detail in the Google AI bot। In short, Birth can help computers understand language a bit more like what? Simple में पढ़ो। Birth का एक ऐसा algorithm आ चुका है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की लैंग्वेज इजीली समझ पाएगा। कंप्यूटर उस कोशिश को गूगल ने बर्थ बोल दिया है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो जैसे एक एक टर्म मैं बोलता हूं इट्स फाइन। इट्स फाइन मतलब हम लोग नहीं बोलते आई एम गुड, फाइन, आई एम फाइन। और फाइन का मतलब पेनाल्टी भी होता है। हाँ, तो फिर ये एग्जैक्टली फाइन पेनाल्टी की बात कर रहा है या फाइन मतलब मैं ठीक हूँ इस बारे में बात कर रहा है। तो ये टर्म के दो मीनिंग्स हो सकता है। फिर कंप्यूटर हम लोगों को अभी जैसे मैंने बोला जैसे मैंने पूछा हाउ आर यू नैना, बोलती आई एम फाइन, तो मैं इंसान हूं तो मुझे समझ में आएगा उसका टोन क्या है, फाइन। और कहीं पे मुझे पेनाल्टी बोलती है, मैं बता रही हूँ इट्स अ फाइन। हाँ, तो फाइन का मतलब पेनाल्टी भी हो सकता है। तो मुझे एज ए इंसान समझ में आ रहा है, लेकिन ये लैंग्वेज कंप्यूटर को उसको सेंस नहीं होता है, उसको फीलिंग्स इमोशंस नहीं होता है। फिर उसको ये ऐसे टाइप के वर्ड्स का मीनिंग एग्जैक्टली फाइन मतलब पेनाल्टी है, फाइन मतलब सब सही है, ये समझने के लिए जो कोशिश चल रही है गूगल की, वो बर्थ के थ्रू ला रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो बर्थ इज सिंपल। In short, birth can help computers understand language a bit more like what humans do। Monica ji, yes, ask your question। Monica, Monica, So my question was that ये जो backlinks we are checking, तो ये mostly we have, it is mandatory about to check if we create websites and all that। देखिए, बैकलिंक्स दूसरे वेबसाइट का चेक करने का मैंडेटरी नहीं, मतलब ये आपके एक फ्लो का प्रोसेस है। क्यों पता है क्या? बिकॉज बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रैंकिंग्स लाने के लिए। तो आप लोगों को अगर रेडीमेड डेटा मिल रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर ये है और वो रैंक कर रहा है गूगल में जो कीवर्ड के लिए मैं रैंक करना चाहता हूँ, वो कीवर्ड के लिए मेरा कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, तो उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज की है, तो ये सब देखने के लिए उसने जो जो यूज किया ऑफ पेज में, कहाँ से लिंक्स बिल्ड किए, कौन सी वेबसाइट्स बैकलिंक्स देती है, ये रेडीमेड डेटा आपको मिल जाएगा ना। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, लेकिन उसको हो सकता है आपको 15 दिन का टाइम लगे, लेकिन टूल के थ्रू आपका 1 घंटे में काम हो गया ना। हाँ, तो वो उसके लिए ये बैकलिंक्स चेक करना आप लोगों को आपके प्रोसेस का पार्ट होता है। अगर आपको उसमें नहीं चेक करिए, मैन्युअली जाके चेक करते बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर ये केस में आप लोग इन टूल्स का यूज करके यहाँ से आपको रेडीमेड डेटा मिल जाता है जो आप लोग यूज कर सकते हो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे। पूछिए और सवाल। पूजा जी, आर्या जी, आप कुछ नहीं पूछ रहे हो? उस दिन निकिता ने क्वेश्चन पूछा था कि फॉर हर वेबसाइट हाउ शी विल डू इट फॉर लाइक अमेजोन वेबसाइट को कंपेयर करके। तो देखिए, अगर अभी यहाँ पे अगर निकिता जी है, निकिता जी अपने वेबसाइट को अगर अमेजोन को कंपेयर करना चाहती है, ऐसे पूछ रहा हूँ। अमेजोन ऑलरेडी बहुत ब्रांड एंटिटी, ब्रांड स्ट्रेंथ बहुत है अमेजोन की। तो यहाँ पे अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो बड़ी ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, उनको कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। बिकॉज एक तो वो लोग बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, उनकी बैकलिंक्स आप पूछिए मत, इतनी बैकलिंक्स होती है। उनको यूजीसी बैकलिंक्स बहुत आती है। यूजीसी भी बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है? यूजीसी मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब यहाँ पे मैंने
एक प्रोडक्ट बाय किया है अमेजोन से और मुझे वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, मैंने फेसबुक पे जाके उसके बारे में लिख दिया और अमेजोन का लिंक डाल दिया। ये एक बहुत बहुत ही नेचुरल बैकलिंक थी, बराबर क्या, कि किसी बंदे ने फेसबुक पे जाके या फिर किसी रिव्यू की साइट पे जाके नेचुरली कंटेंट लिखा और उसने वहां पे लिंक डाल दी, और वो लिंक देखो, उस बंदे को क्या पड़ा है इनका एसईओ का रैंकिंग आएगा, ये आएगा। जैसे यहाँ पे निकिता, आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट बाय किया, आपको बहुत पसंद आया, किसी कोई वेबसाइट, हाँ, उस वेबसाइट पे जाके आपने ऐसे ही उसके बारे में रिव्यू डाल दिया। आपको तो एसईओ का ए भी नहीं पता, लेकिन आपने एज ए यूजर उनके बारे में अच्छा कुछ लिखा, तो ऐसी टाइप को कहते हैं कौन सी लिंक, एकदम एकदम नेचुरल बैकलिंक। और इस टाइप की लिंक्स को कहा जाता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऐसे अमेजोन को बहुत बैकलिंक्स मिली है। तो इस केस में गूगल यूजर जनरेटेड कंटेंट को भी इंपॉर्टेंट देता है, क्योंकि गूगल को पता होता है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट नेचुरल होता है ज्यादा करके, तो लोग लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों का ट्रस्ट अमेजोन के पास ऑलरेडी है। जो निकिता अगर गेन करना चाहती है तो उनको उनका पीआर बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, उनको पब्लिक में दिखना पड़ेगा। पब्लिक में दिखने के लिए बहुत सारी जैसे एक्टिविटीज होती है, जैसे आपकी खुद की आर्टिकल्स को, हाँ, मीडिया में लेके आओ, प्रेस में लेके आओ, टेलीविजन पे लेके आओ, हाँ, रेडियो पे लेके आओ, तब जाके लोगों को आपके बारे में पता चलता है। लोग फिर आपके प्रोडक्ट्स को कंसिडर करना शुरू करता है, फिर प्रोडक्ट्स आपके लोग आपके प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे। उसके बाद में उनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तब आपके जाके पॉजिटिव रिव्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तब जाके आपका यूजीसी कंटेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत बड़ा प्लान होता है, बहुत बड़ा फ्लो होता है। पूछिए। इनका एक और अच्छा मतलब स्ट्रैटेजी ये है कि हाँ, Amazon affiliation is the best strategy right now they are following. वो मतलब boost करते हैं लोगों को तो get affiliated with them. यस, They provide the link and if somebody buys from that link, तो दैट you इज will कॉल्ड get एज, commission. क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? Affiliate marketing. तो ये एफिलिएट मार्केटिंग तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन अमेजोन सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें। मतलब अमेजोन क्या बोलता है कि आप भी कमाओ, मैं भी कमाता हूँ, ऐसे स्ट्रैटेजी। मैं सिंपल बोलता हूँ ना, आपको ओपनली बोलता हूँ, आप लेके आओ 2 एडमिशन, हर एक एडमिशन के पीछे 20% आपको देता हूँ, फिर जाके आप जाके मेरे लिए भागोगे, मतलब मेरा मेहनत गज है ना, हाँ, तो मैं 20% कम ले लूंगा, लेकिन मेरे को रेडीमेड स्टूडेंट मिल रहे ना। ये दोनों लड़कियां अपने फ्रेंड में जाके बोल रही है, अरे वो क्लास बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा करना है, किसको होगा, तो लेके चल 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 मेरे लेके जाती है। और फिर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, 20,000 का एडमिशन के ऊपर मैंने उनको 20% दिया, 4,000 में ले लिया उससे। इसको एफिलिएट बोलते हैं, दूसरों का प्रोडक्ट बेच के दो और कमीशन कमाओ। तो अमेजोन के पास ऐसा बहुत सारे ऑफर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, गिफ्ट्स फॉर किड्स, मैंने गिफ्ट्स फॉर किड्स सर्च कर लिया, और ये कीवर्ड के लिए अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी साइट्स आ रही है। इसमें आप लोगों को ये देखो, ये कौन सी वेबसाइट है, गुड हाउस कीपिंग। गुड हाउस कीपिंग की वेबसाइट पे आता हूँ, बोल रहा मेरे पास 60 बेस्ट गिफ्ट्स है फॉर किड्स के लिए। और फिर मैं आता हूँ इस गुड हाउस कीपिंग की वेबसाइट पे और ये सब गिफ्ट देखना शुरू करता हूँ, हाँ। और ये गिफ्ट मुझे पसंद आ गया, जो भी है, कौन सा है, ओवर सॉकर बॉल, और इसको मुझे बाय करना है। 23 एट वोट, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एट, बोला ना फिर, रिसर्च ने कहा है, हम क्या बोलते हैं, ये देखो, बाय एट अमेजोन, बाय एट वॉलमार्ट, बाय एट वेफर। मैंने अमेजोन पे क्लिक कर लिया, और ये देखिए अमेजोन पे वेबसाइट पे चले गए हम लोग। अब ये कैप्चा पूछ रहा है, TJMAFN, कंटिन्यू शॉपिंग। और ये देखिए पहुंच गए कि हम लोग उस पेज पे, प्रोडक्ट पे, और ये इस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है, कहा गया इसका प्राइस है कि नहीं अवेलेबल। दूसरा प्रोडक्ट देख लेता हूँ कोई, स्क्रॉल डाउन, मैंने ये देख लिया, चलो ये प्रोडक्ट पे आते हैं हम लोग आगे। इस प्रोडक्ट पे आने के बाद इसका प्राइस कितना है, हाउ मच, $9। अगर मैंने अब ये प्रोडक्ट बाय कर लिया यहाँ से अमेजोन से, तो अमेजोन हर महीने कैसे सैलरी होता है आपका, वैसे हर महीने को इस वेबसाइट के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स बिके हैं अमेजोन पे, उसका कमीशन उनको पास कर देगा। तो ये सब एफिलिएट मार्केटिंग में आप लोग आगे सीखने वाले हैं, ये सब कवर होने वाला है, एफिलिएट, एडसेंस, ये सब कुछ। तो पूछिए आपके सवाल, क्योंकि आप लोगों का ऑफ पेज का सेक्शन लेना है मुझे। यस, वो है पूछिए। ना सर, that advertise what they create on Google हाँ हाँ, on क्या क्या, PPC. हाँ वो सब है ना आगे, पीपीसी वगैरह अ, सब। सर मैंने गूगल माय बिजनेस पे थोड़ा काम किया था, तो वो प्रोफाइल दिखानी थी ऑप्टिमाइज, वो नंबर वगैरह थोड़ा ले नहीं रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेरी थी। हाँ कीजिए, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए ना। एक मिनट जरा, मैं आपको एक्सेस देता हूँ स्क्रीन शेयरिंग का। So कर what लीजिए is आपका her स्क्रीन flag? शेयर।
निकिता जी क्या बोल रहे हो आप? What is her flan? क्या व्हाट इज? Her flan. HERFLANG. Her flan. हर फ्लैन? एक बार टेक्स्ट में इसमें डालिए चैट में। हर फ्लैन, हर फ्लैन के एच वो हर फ्लैन, वो एच रेफ लैंग्वेज टैग है। एच रेफ लैंग्वेज टैग का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट पे, अभी जैसे मैंने एसेंचर का दिखाया था ना, एसेंचर की वेबसाइट पे बैकएंड में था ना, लिखा होता ना लैंग्वेज, ऐसा कुछ लिखा था ना लैंग्वेज, और आगे लिखा था एफ आर, तो वो समझ में आता है फ्रांस कंट्री और फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो एच रेफ लैंग्वेज टैग होता है, एच रेफ लैंग्वेज टैग। तो यहाँ पे सोम जी ने अपना स्क्रीन शेयर किया है। सोम जी यस, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर लीजिए। स्वीट ट्रीट बेकरी, यस ठीक है, बेकरी एंड केक शॉप, गिफ्ट शॉप, डोनट शॉप, पेस्ट्री शॉप, ओके। हाँ ठीक है, ओपनिंग डेट भी डाल दीजिए। योर एडिट बिल वाज नॉट अप्रूव्ड, ओके। फोन नंबर, ओके, फोन नंबर में ये जीरो निकाल दीजिए एक बार। +9. हाँ अभी एक काम कीजिए, अब ये योर एडिट इज पेंडिंग, इट यूजुअली टेक्स अप टू 10 मिनट्स। अगर आपका ये फोन नंबर अभी भी अगर अप्रूव नहीं हुआ, तो यहाँ पे बाजू के विंडो में जाके आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, री इंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट। कौन सा? री इंस्टेटमेंट, सर्च कीजिए री इंस्टेटमेंट फॉर्म। सोहम, सोहम कहाँ चले गए सोहम? सर हाँ, सर रेंज गेली होती, बोला ना सर, काय म्हणतो होता? सर्च कीजिए गूगल में री इंस्टेटमेंट फॉर्म, अगर आपका ये नंबर अप्रूव नहीं हुआ तो। ए करो लवकर, अरे का कुठपर्यंत आला आपलं टायटल? सर काय सर्च करायचं? रीइंस्टेटमेंट, REINSTATEMENT, रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट, गूगल का करो, गूगल। हाँ आगे देखो, गूगल माय बिजनेस, आइए स्क्रॉल कीजिए, सेकंड लिंक पे आइए, सेकंड लिंक पे। हाँ अभी ये ब्लू कलर का बटन, रीइंस्टेटमेंट रिक्वेस्ट। हाँ तो ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अगर आपका नंबर अप्रूव नहीं हुआ तो। पहले एक 10-15 मिनट रुकिए, नंबर नहीं अप्रूव हुआ तो डिड यू ऑलरेडी सबमिट द रीइंस्टेटमेंट, नो बोलने का। हाँ और वो आपको आगे आपका कस्टमर से देखो ना, नो बोलो ना। आर यू द ऑफिशियल? यस, डू यू, हाँ यस यस, हैव यू एंटर्ड द करेक्ट पिन कोड वगैरह? यस। डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरियाज? इन अदर वर्ड्स यस। Do you conduct face-to-face business at your location? Yes. Do you have multiple profiles? No. अब स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका रिलेशन क्या बिजनेस के साथ, यू आर द ओनर, यू आर वर्किंग ओनर, क्या है वो ऐड करो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, वो ऐड करना है आपको, स्क्रॉल करना है। फिर वो पूछेगा आप लोगों को प्लीज ऐड द एड्रेस, लोकेशन। व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी? गाइस बिजनेस प्रोफाइल आईडी कहाँ पे मिलेगा? जाइए आपके सेकंड विंडो में, गूगल माय बिजनेस की विंडो में, सेकंड विंडो, सेकंड, हाँ कहाँ गया आपका वो? फर्स्ट विंडो, फर्स्ट विंडो। हाँ अरे आपका वो कहाँ है, जीएमबी कहाँ है? सर चला गया वो, एक हाँ मिनट। रुकिए, अभी ये आपका गूगल माय बिजनेस जो है ना, इसमें वो राइट साइड में प्रोफाइल स्ट्रेंथ के बाजू में 3 डॉट्स दिख रहे क्या? प्रोफाइल के बाजू में 3 डॉट्स, हाँ उसमें बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सेकंड वाला लिंक, सेकंड एडवांस सेटिंग्स, हाँ ये दिख रहा है क्या? अभी आ गया?
यस सर। आपका बिजनेस आईडी होता है, ये आईडी लेके वहां पे पेस्ट करना है आपको। जाइए वापस वो फोर्थ विंडो में। सर एक मिनट। हम्म, हाँ, इस पे स्क्रॉल कीजिए नीचे। हाँ, बिजनेस प्रोफाइल आईडी डालिए। स्क्रॉल कर दीजिए ना, सब वो तो अभी नहीं करना है, बाद में जब ये नंबर रिजेक्ट हुआ तो करो। हाँ, इसमें आपका फोन नंबर दीजिए जो नया वाला है, और प्लीज लिख दीजिए यहाँ पे पूरा नोट कि आई हैव चेंज द फोन नंबर टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, बट इट इज नॉट गेटिंग अप्रूव्ड, सो व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। तो वो उनका रिप्लाई फिर आ जाता है आपको। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका शॉपिंग लाइसेंस, तो यहाँ पे देखो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का चूज फाइल का ऑप्शन भी दिख रहा है क्या? उतना यस करके सर। सबमिट करना है आपको। उसके बाद 2-3 दिन में गूगल का रिप्लाई आ जाएगा, और फिर आपको समझ में आएगा, फिर बताओ मुझे। अगर अभी नंबर रिजेक्ट हुआ तो ये फॉर्म फिलअप करो। ओके सर। सर मुझे ये पूछना था, इसमें कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स टारगेटेड है लेकिन वो रैंक नहीं कर रहे, तो एक बार उस पे कितने दिन पहले लिस्टिंग क्या ऐड किया आपने? लिस्टिंग ऐड कितने दिन पहले किया है? सर 3-4 महीने हो गए। हाँ, अब 3-4 महीने हो गए। अभी यहाँ पे कैसे पता है क्या, वो गूगल माई बिजनेस में ना रैंकिंग आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके साथ ही आप क्या करो, आपके इसी बिजनेस को जस्ट डायल, सुलेखा, येलो पेजेस, हाँ, इंडिया मार्ट, इंडिया कॉम, इन सारी साइट्स के ऊपर ऐड कर दो। टाइम लगेगा ओके इसको, ऐसा आप इमीडिएटली कुछ कर नहीं सकते। ट्रीट बेकरी, ये बेकरी ना, तो यहाँ पे उसके आगे कीवर्ड स्टफ कर सकते हो आप। स्वीट ट्रीट बेकरी के आगे डैश लिख के ना, बेकरी शॉप्स इन पुणे, या फिर बेस्ट बेकरीज इन पुणे, ऐसे जो भी कीवर्ड के लिए आपको रैंक करना है, वो कीवर्ड उसके टाइटल में ऐड करके रख सकते ओके सर। हो। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, मुझे पंकज के साथ बात करनी चाहिए। कल पंकज आपका ऑफ पेज का पेंडिंग टॉपिक्स ले लेगा, और फिर मैं सोशल मीडिया स्टार्ट कर दूंगा। जिसको भी एसईओ टॉपिक रिपीट करना होगा, वो लोग यहाँ पे किसी भी दूसरे बैच में बैठ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। प्लीज गाइस, एसईओ एक बार वापस रिपीट कीजिए, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो कल 10:30 बजे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।